भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूं। खबर SNS टीवी का खास कार्यक्रम एक शख्सियत में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील पटेल, जो रोहनिया के वर्तमान में विधायक भी हैं। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में विधायक जी से उनके राजनीतिक कैरियर से लेके कहां से शुरुआत हुई, कैसे आपने समाज सेवा किया, इस पे खास चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला सवाल आपसे है सर कि जब आप राजनीतिक कैरियर आपकी शुरुआत हुई, ये राजनीति का प्रेरणा स्रोत क्या रहा? नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील पटेल और अपना दल यस पार्टी में मैं पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पद पे काम किया हूँ। आज मैं अपनी पार्टी से रोहनिया विधानसभा से विधायक हूँ। हमारी नेता भानुप्रिया पटेल जी के मार्गदर्शन में, हम लोग उनके मार्गदर्शन में और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आशीष भैया के नेतृत्व में हम लोग संगठन पे काम करते हैं और जो भी पार्टी का दिशा निर्देश होता है उस पर हम लोग बहुत ही मजबूती से तन मन धन से उस पर काम करते हैं। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूं, जब आपने इस राजनीतिक कैरियर में कदम रखा, ये शुरुआत कहाँ से हुई? मैं जब 4 नवंबर 1995 को जब पार्टी का गठन हुआ जी, तो मैं उस समय 12वीं क्लास में था, इंटर में पढ़ रहा था। जी जी। तो डॉक्टर सुनील पटेल जी जब पिंडरा विधानसभा या बनारस में उनका भ्रमण होता था तो उसमें हम लोग बहुत ही उत्साहित हुआ करते थे कि हमारे अपना दल एक पार्टी बन रही है और हमारे ये पिछड़ा दलित शोषित समाज के लिए एक आवाज़ बन के हम लोगों के बीच में आए हैं और ये आने वाले दिनों में पिछड़ा दलित शोषित समाज के उत्थान के लिए एक बड़ा काम करेंगे। तो हम लोग पढ़ने लिखने वाले थे। तो बाद में कुछ समय ऐसा जब पार्टी का गठन हुआ 1995 में, हम लोग धीरे धीरे पार्टी से जुड़ते चले गए और जब पहली बार गठन होने के बाद बहुत सारी रैलियां हुई तो हम लोग यूपी कॉलेज से मैं उसमें बीए कर रहा था। जी जी। और उस समय इंटर के बाद हमने सीधे यूपी कॉलेज से बीए करना शुरू किया था। जब पार्टी में डॉक्टर पटेल जी का जब बनारस भ्रमण हुआ करता था तो हम लोग उसी में से समय निकाल के उनके बीच में उनके कार्यक्रम में जाया करता था। जी, एक उत्साह था, एक ऊर्जा था, एक उत्साह था, एक ऊर्जा में जाता था और उनके वक्तव्य को सुन के ये एहसास होता था कि हम भी पिछड़ा दलित शोषित समाज के लिए जिस तरह से डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, अगर इनके साथ हम लोग लग जाएंगे तो हमारा जो इनका उद्देश्य है उनके साथ ही साथ हम लोग लग के समाज को नई दिशा दे सकते हैं। जी जी, धन्यवाद। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, एक समय था जब आपके सामने विकट स्थिति आ गई थी, अपना दल पार्टी ने एक बार आपको मौका दिया था, जो हमारी टीम ने आपके बारे में निकाला तो उसमें पता चला कि पिंडरा विधानसभा का चुनाव भी आप एक बार लड़े थे। जी, तो विधानसभा का चुनाव आपने लड़ा और वो चुनाव हार का परिणाम आपको मिला। उसके बाद आपके राजनीतिक कैरियर को लेके आपको बदलाव क्या समझ में आया सर? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में जाऊंगा। जी, क्योंकि डॉक्टर पटेल जी आते थे तो उनके साथ लगना एक दूसरी चीज़ है और राजनीति करना एक दूसरी चीज़ है। जी जी। एक लगाव था डॉक्टर साहब के साथ, उनके साथ संगठन में उनके साथ कोई प्रोग्राम में मैं चला जाता था। लेकिन राजनीतिक हमारे बड़े भाई जो कि हमारे ग्राम सभा के 5वीं वार्ड प्रधान है अनिल प्रधान जी और हमारे छोटे भाई संदीप पटेल जी जो कि बड़ागांव ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। जी। हमारे बड़े भाई छोटे भाई राजनीति में थे तो हमको राजनीति से बहुत इंटरेस्टिंग नहीं था। मेरा अपना था कि मैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं उसमें बीए किया, एमए के बाद पीएचडी किया। जी, समाज के लिए मतलब लड़ने का बस जुनून था। तो हम बस पीएचडी करने के बाद एक व्यवसाय में मैं चला गया, उसके साथ ही साथ ये भी दिल में था कि मैं समाज सेवा करूं। जी। तो ऐसे ही चलता था और हमारे 2012 में जब डॉक्टर सुनील पटेल जी का 17 अक्टूबर 2009 में एक कार एक्सीडेंट में जब हत्या हो जाती है या तो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, तो उसमें उसके बाद जब पार्टी हमारी एकदम जैसे ये हो गया कि हमारी पार्टी का नेतृत्व करेगा कौन जी, तो उस समय हम सबके नेता भानुप्रिया पटेल जी जो कि आज हमारी पार्टी का
राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का नेतृत्व कर रही हैं। आप लोग देख रहे हैं कि जी, जी। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। जी जी। और बहन अनुप्रिया पटेल जी, जब डॉक्टर सोनिया पटेल जी के जाने के बाद जब इस नीला केसरिया झंडा को जब उन्होंने थामा, जी जी। उनके साथ हम जैसे युवाओं ने बहुत ही तेजी से, बहुत ही मजबूती से उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया। और आज आपके सामने है कि पूरा देश जानता है कि अनुप्रिया पटेल की शख्सियत क्या है। जी, देश तो देश, विदेश भी जानने लगा है कि अनुप्रिया पटेल एक दिग्गज नेतृत्व कर रही है अपने पार्टी का। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में अनुप्रिया पटेल जी का एक बहुत बड़ा मान सम्मान है। वहां पे कोई भी, हमको लगता है कि अगर देश का नेतृत्व करना पड़ता है तो हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जी को हमेशा उसका मौका मिलता है। और डॉक्टर सोनिया पटेल जी के जाने के बाद जब 2012 में हमारी नेता रोहनिया विधानसभा, उसमें पहली बार पश्चिमन में विधानसभा बढ़ के बना हुआ था रोहनिया विधानसभा, और हमारी नेता वहां से चुनाव लड़ रही थी। और उस समय 2012 में हमारे भाई प्रधान हुआ करते थे, हमारे छोटे भाई बड़ा गांव के ब्लॉक प्रमुख थे। क्योंकि हमें तो राजनीति करना था, तो यहाँ का सीट क्या हुआ, क्योंकि हमारी नेता वो चाहती थी कि नहीं, आप डॉक्टर सुनील पटेल आप लड़ जाओ। जी जी। क्योंकि मैं यहाँ से लड़ रही हूँ, तुम लड़ जाओगे वहां से। तो और हमारे सेवापुर के नील रतन पटेल नीलू वहां से लड़े थे। हम लोग तीनों बड़ी ही मजबूती से चुनाव लड़े थे, क्योंकि हमारे नेता अनुप्रिया पटेल जी का आप लोगों ने देखा कि 2012 में कम से कम 16,000 वोटों से हम लोगों ने वहाँ उस सीट को जीता था। लेकिन यहाँ पे कुछ वोटों से हम लोग 2012 में हार गए, लेकिन उसका गम नहीं रहा। नीलू भैया भी हार गए, हम भी हार गए, उसका गम नहीं रहा। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि समाज की सेवा और पार्टी को किस तरह से काम करें कि हमारी पार्टी बहुत ही तेजी से आगे बढ़े। आज उसी का देन है कि हमारे नेतृत्व का जो भी हमें दिशा निर्देश होता है, हम लोग उस संगठन में काम करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के अपना दल उभर चुकी है। सर, मैं एक चीज और कहूंगा, वाराणसी में 8 विधानसभा है, लेकिन रोहनिया विधानसभा एक ऐसा विधानसभा बन गया है, रोजाना लगभग लोकार्पण या शिलान्यास जितने भी कार्य हो रहे हैं, हम लोगों ने जो एनालिसिस किया कि 8 विधानसभाओं से ज्यादा रोहनिया विधानसभा में कार्य हो रहे हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? वाराणसी के 8 विधानसभा में ये रोहनिया विधानसभा माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र का एक विधानसभा वो आता है। जी जी। और उसी रोहनिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय कार्यालय भी है जी। और रोहनिया विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि जो हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जी का राजनीतिक उत्थान वहीं से हुआ है। वो पहली बार चुनाव रोहनिया विधानसभा से पहली बार बनी थी, तो वहीं से चुनाव लड़ी थी और वहीं से पहली बार विधायक वो बनी थी। और हमारी नेता के लिए वो रोहनिया विधानसभा बहुत ही आम सीट है। और इस बार जब 2017 में गठबंधन में दीदी नहीं ले पाई, उन्हें सेवापुरी मिला, वहां से हमारे नीलू भैया चुनाव लड़े। और 2022 में दोबारा जब ये सीट का जब बंटवारा हुआ तो हमारी नेता रोहनिया विधानसभा को ली और उस सीट को जीत के जब मुझे कहा, मैं जब विधायक बन के दीदी के सामने गया, उनका आशीर्वाद लिया, तो दीदी ने कहा कि रोहनिया विधानसभा की जनता में मेरा प्राण बसता है जी। और वहां की जनता और जनार्दन का हमेशा तुम सेवा सत्कार करोगे, उनका दुख सुख में हमेशा आप कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करोगे, क्योंकि रोहनिया विधानसभा की जनता हमें राजनीति को एक नई ऊंचाई दी है। और उनका हमेशा रोहनिया विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा वो हम लोगों से भी जब भी कभी उनको समय मिलता है तो हमसे जरूर चर्चा करते कि उस विधानसभा, उस गांव, उस व्यक्ति का क्या हाल है। उन्हें आज भी रोहनिया विधानसभा एक एक व्यक्ति को याद है कि हमारा इसमें उन्होंने मदद किया था, तो अभी क्या उनका हाल चल गया है। तो हमारी नेता इतना ख्याल रखते हैं रोहनिया विधानसभा का, और जब हमारी नेता को उस पर इतना ध्यान रहता है तो हम भी सोचते हैं कि रोहनिया विधानसभा में ऐसा कोई काम कर जाए ताकि हमारी नेता का भी सिर और उससे ऊंचा रहे। जी जी। और उसी क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, हम भी जो भी कोई भी प्रस्ताव होता तो अपने नेता के निर्देश पे, आशीष भैया माननीय कैबिनेट मंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष जी से निर्देश पे हम लोग प्रस्ताव भेजते हैं और सहज पास होकर चला आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हम लोगों ने कस्तूरबा बालिका कॉलेज का उद्घाटन किया जी। पॉलिटेक्निक महिला पीजी कॉलेज का भी
शिलान्यास होने जा रहा जी। है और ऐसे बड़े 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 तमाम लगभग इसके पहले 100 सड़कों का निर्माण हम लोगों ने देखा था। एक PWD रोडों का शिलान्यास किया था। अभी हमारे रोहनिया विधानसभा में 10 वार्ड है, 10 वार्ड में हमने 54 काम का 22 करोड़ का एक साथ शिलान्यास किया था। जी, उसमें बल्कि हमारे हंसराज विश्वकर्मा जी हमारे MLC साहब आए थे, भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि विधायक जी आज तक बनारस में इतना बड़ा उद्घाटन कोई नहीं किया था कि 54 रोडों का एक साथ आपने शिलान्यास किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से तमाम हम लोग जो भी हमारे क्षेत्र की जनता का जो भी हमसे विश्वास होता है कि जो भी उनका होता है कि नहीं हमारे विधायक जो भी अपेक्षा होती है, अच्छा होता है, मेरे पास आते हैं तो उनका मैं जो भी प्रस्ताव आता लेता हूं, उस प्रस्ताव को तुरंत मैं नोट करके हम सीधे शासन को भेजने का काम करते हैं। जैसे डूडा हो गया, नगर निगम में हो गया, हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी त्वरित योजना के देते हैं, उसमें मैं भेज देता हूं, अपने निधि से कुछ कराता हूं। ऐसी तमाम सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत उसे कार्य योजना में डालकर उसे कराने का पूरा प्रयास करता हूँ। जी, मतलब इसका श्रेय आपका सीधे कहना है कि माननीय मंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कभी भी आप किसी भी प्लान को ले जाते हैं तो वो तत्काल पास हो जाता है और कार्य होता है। लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन होगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से रोहनिया विधानसभा की जनता को, सामने दीपावली का पर्व है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, क्योंकि रोहनिया विधानसभा हमारी नेता भानुप्रिया पटेल जी के लिए भी वो बहुत ही सौभाग्यशाली विधानसभा है। और मेरा भी, मैं पिंडरा से 2012 तो चुनाव लड़ा था, यहाँ से संघर्ष किया, यहाँ से विधायक नहीं बन पाया, लेकिन रोहनिया विधानसभा की जनता ने मुझे अपना एक एक मत दे के, एक एक मत आशीर्वाद के रूप में दिया और मैं वहाँ से विधायक हुआ और हमारा भी कैरियर वहीं से बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा है। और मैं रोहनिया विधानसभा की तमाम जनता को, माता पिता, बुजुर्गों, नौजवान साथियों को, जितने भी हमारे सपोर्टर हैं, सभी को मैं तहे दिल से आभार में धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना एक एक मत दे के मुझे विधायक बनाने का काम किया। और मैं बाबा विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ से, मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना करता हूं कि मैं कभी भी अपने क्षेत्र की जनता से मैं दूर न हूं, उनके साथ में, उनके दुख सुख में मैं कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करूं और उनसे जो भी बन पड़ता है, मैं अपने जो मेरा समय होता है, मैं बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, हफ्ते में 3 दिन वहां जन सुनवाई करता हूं, जो कि हमारे नेता भानुप्रिया पटेल जी का निर्देश है कि आप वहां पे 3 दिन बैठ के जो भी जनता का समस्या है उसे सुना करिए और उसे निवारण किया करिए। इसके साथ ही साथ मैं 3 दिन के अलावा उससे रोज नहीं जाता, किस तरह से कोई भी काम होता है तो मैं अपने कार्यालय पर बैठ कर उधर क्षेत्र की जनता में मैं हमेशा भ्रमण करता रहता हूँ, किसका क्या जरूरत है, क्या काम, क्या समस्या है, उसमें सम्मिलित में होता रहता हूं। और क्योंकि जो स्नेह, जो प्यार रोहनिया की जनता ने मुझे दिया है वो कभी भूल नहीं पाऊंगा। और इस दीपावली के शुभ अवसर पर समस्त रोहनिया विधानसभा के जनता जनार्दन को और वाराणसी जनपद एवं प्रदेश में समस्त निवास करने वाले सभी जनता जनार्दन को मैं दीपावली की बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पूरा प्रदेश, पूरा देश मेरा आगे की ओर जाए और मेरा, और सभी को मैं तहे दिल से आभार में धन्यवाद देता हूं। तो आज हमारे साथ खास कार्यक्रम एक शख्सियत में हमारे साथ रहे डॉक्टर सुनील पटेल जी, विधायक डॉक्टर सुनील पटेल जी। बने रहिए खबर एक्सप्रेस टीवी के साथ, दिखाएंगे आगे का कार्यक्रम।